इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, जब कोई भी स्टॉक लेजर या कोई भी कंपनी यहां पर आकर स्टॉक को क्या करती है, मैनेज करती है। स्टॉक को मैनेज करने का मतलब क्या होता है, वो जो प्रोडक्ट में डील कर रही है, प्रोडक्ट में जो डील कर रही है, उस प्रोडक्ट के डील का जो स्टॉक बचता है, जिसको अकाउंटेंसी लैंग्वेज में इन्वेंटरी कहते हैं, उस इन्वेंटरी को मैनेज करने के चैप्टर्स को हम लोग इन्वेंटरी मैनेजमेंट बोलते हैं। यहाँ पर कुछ अलग अलग स्टेजेस में कुछ चैप्टर्स आते हैं, कुछ अलग अलग फॉर्मेट्स में कुछ चैप्टर आते हैं। तो नॉर्मली इस चैप्टर को स्पेसिफिकली 3 से 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। स्पेसिफिकली 3 पार्ट बोला जाए तो एक उसको लेवल के हिसाब से डिवाइड किया गया है। लेवल मतलब उसके अंदर 4 फॉर्मूलाज है। उसके अलावा एक है हमारा चार्ट बेसिस। ये चार्ट बेसिस हमको कहां पर मदद करता है, हमको डिसीजन लेने में मदद करता है, डिसीजन मेकिंग में हमारे मदद करता है। और एक होता है हमारा स्टोर लेजर, ठीक है। स्टोर लेजर को हम लोग नॉर्मली हमने फिफो वेटेज देखा रहेगा, फिटफो मेथड, लिफो या वेटेड एवरेज मेथड देखा रहेगा हमने, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते थे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये फिलहाल ये पार्ट वाला जो है ना, वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हमने टीवाई में भी देखा हुआ है और इसको F5 में भी देखा हुआ है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर 2 चीजें देखेंगे, एक लेवल में देखेंगे, दूसरा चार्ट बेसिस पर देखेंगे। अब लेवल का मतलब क्या होता है, यहां पर हम प्रोडक्ट कब डील करने वाले हैं, प्रोडक्ट जब हमको बेचना है, प्रोडक्ट जब हमें खरीदना है, या हमें कब प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, हमारा प्रोडक्ट का लेवल कितना होना चाहिए, हमारी स्टोरिंग की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मंगाने के लिए कितना खर्चा आएगा, वो सारी चीजों को मैनेज करने को हम लोग कहां पे डालेंगे, लेवल में डालेंगे। एक एग्जांपल देता हूं, आपके दुकान में टोटल सेल 5 लाख रुपए का होता है और उस 5 लाख के सेल को करने के लिए आपके दुकान में 50,000 क्वांटिटी आती है, मतलब 50,000 क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपया करो तो मेरे पास 5 लाख रुपए का स्टॉक है। अब मेरे दुकान का मैक्सिमम कैपेसिटी, यानी मैं अगर दुकान भर के रखूंगा ना, भर के, तो मेरा सेल बढ़ेगा। दुकान में अगर प्रोडक्ट कम रहेगा तो सेल कम होगा। यानी मुझे क्या रखना है कि मेरे प्रोडक्ट, मेरे दुकान की जो फुलिंग कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी है, वो 50,000 का है। तो मुझे एज अ प्रोडक्ट सेलर या एज अ मैन्युफैक्चरर, एज अ ट्रेडर, मुझे पता होना चाहिए कि मेरे दुकान की मिनिमम क्वांटिटी कितनी है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, और मेरे दुकान की मैक्सिमम ऑर्डर कैपेसिटी कितनी है। और जब हम मिनिमम और मैक्सिमम की बात करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं एवरेज की भी बात करनी पड़ेगी। ये एवरेज वो होता है कि अगर, तो लेवल को उन्होंने 3 लेवल पे बांटा हुआ है, एक होता है मैक्सिमम लेवल, एक होता है मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल। उसके अलावा होता है एक एवरेज लेवल मतलब दोनों को टोटल करके हाफ करने का। लेकिन इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट लेवल होता है, रीऑर्डर लेवल और एक होता है डेंजर लेवल। रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या होता है, ये ऐसा लेवल होता है कि हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अगर मेरे दुकान में जितना भी स्टॉक है, अगर उस लेवल पर टच होता है तो मुझे मेरे सामान को रीऑर्डर करना पड़ेगा, वापस से ऑर्डर करना पड़ेगा, ताकि वो सामान मेरे दुकान में वापस आ जाए। वरना अगर वो लेवल नीचे गिरा, और अगर वो लेवल नीचे गिरा तो नीचे गिरने का जो मिनिमम लेवल पर आएगा, और तब तक माल डिलीवर नहीं हुआ तो वो डेंजर लेवल पर आ जाएगा। और अगर तब भी माल मेरे दुकान तक नहीं पहुंचा तो कहीं ना कहीं कस्टमर एक बार आएगा, और उसको अगर मैंने मना कर दिया, माल खत्म होने के बाद एक कस्टमर आया, उसने बोला कि सर मुझे ये सामान चाहिए, मैंने बोला भाई साहब खत्म हो गया है, तो उसने बोला कल आएगा, मैंने बोला हाँ कल आ जाएगा। अब वो कल भी आया, मैंने बोला भाई साहब आज भी नहीं आया, तो वो कल आएगा। तीसरे दिन आया, फिर मैंने बोला नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने वेट किया। कब तक का वेट किया? रीऑर्डर लेवल पे हमने किया ही नहीं। अब मिनिमम लेवल आने के बाद हमने क्या किया, उसको ऑर्डर दिया। लेकिन मिनिमम लेवल के बाद हमको पता चला कि जब हम लोग ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर करने के बाद उसे डिलीवरी में कुछ टाइम लगता है। वो डिलीवरी का टाइम हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब वो डिलीवरी टाइम हमारे खत्म होने से पहले आ जाए तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन डेंजर लेवल वो होता है जहां पे हमको पता आज नहीं तो कल खत्म हो गया। डेंजर लेवल यानी कस्टमर आकर रिटर्न जाने वाला है, और अगर एक बार कस्टमर को बाजू वाले दुकान की आदत पड़ गई तो वो आपके दुकान में आने वाला नहीं है। तो डेंजर लेवल तो वो लेवल होता है जहां पर हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर आ जाता है। तो यहां पर हमें
मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, डेंजर लेवल, एवरेज लेवल, ये 4 लेवल, 4 से 5 लेवल की बात करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्या दिया होगा, कैसे निकाला, वो सारी चीजें अभी हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहला आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा मिनिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन। क्या दिया रहेगा, मिनिमम कंजम्पशन। आपको क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, मिनिमम कंजम्पशन। और आपको क्या दिया रहेगा क्वेश्चन में, मैक्सिमम कंजम्पशन। कोई तकलीफ? मिनिमम कंजम्पशन को हम लोग क्या बोलेंगे, मिनसी, और मैक्सिमम कंजम्पशन को हम लोग बोलेंगे मैक्सी। मिनिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन, ठीक है। मैक्सी मतलब MXC मतलब मैक्सिमम कंजम्पशन, MNC मतलब मिनिमम कंजम्पशन, ठीक है। तो मिनिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन, ये दोनों के बेसिस पर हम लोग बेटा निकालेंगे एवरेज कंजम्पशन। क्या निकालेंगे, कभी कभी क्वेश्चन में हमें नॉर्मल कंजम्पशन दिया होता है। नॉर्मल कंजम्पशन मतलब एवरेज दिया है तो निकालने की जरूरत नहीं है, नहीं दिया है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बेटा एवरेज निकालने का मतलब है मिनिमम कंजम्पशन प्लस मैक्सिमम कंजम्पशन डिवाइडेड बाय 2। सिंपल। एवरेज कंजम्पशन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मिनिमम कंजम्पशन प्लस मैक्सिमम कंजम्पशन डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला। अच्छा, क्वेश्चन में दिया है तो निकालने की जरूरत नहीं है, सिंपल। उसके बाद मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, रीऑर्डर पीरियड क्वेश्चन में दिया होगा, और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड दिया होगा। टाइम पीरियड बोलते हैं डिलीवरी कब तक आएगा, तो डिलीवरी बोलेगा सर आपको, आपकी जो सामान की डिलीवरी 3 से 5 दिनों में आ जाएगा। 3 क्या हो गया, मिनिमम टाइम पीरियड। 5 क्या हो गया, मैक्सिमम टाइम पीरियड। तो मिनिमम और मैक्सिमम, तो इसका मतलब एवरेज क्या होगा, 4 दिन, ना 3 ना 5, एवरेज क्या हुआ, तो एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड कैसे आएगा, मिनिमम पीरियड प्लस मैक्सिमम पीरियड डिवाइडेड बाय 2। मिनिमम पीरियड प्लस मैक्सिमम पीरियड डिवाइडेड बाय 2। सिंपल। क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। क्वेश्चन में अगर आपको एवरेज दिया है या नॉर्मल पीरियड दिया तो निकालने की जरूरत नहीं है, नहीं दिया है तो मैक्सिमम और मिनिमम आपको निकालना होगा। तो हाँ, कंपल्सरी निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला में कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाएगा। और ऑब्वियसली अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव की बात करें, MCQ की बात करें, तो कहीं ना कहीं हमको इसको भी ऑब्जेक्टिव बना के दिया जा सकता है कि हमको मिनिमम कंजम्पशन मैक्सिमम दिया तो बोलेगा व्हाट विल बी द एवरेज। सिंपल बोलते हैं ना, दो बच्चा फेल नहीं होना चाहिए, तो 2 क्वेश्चन ऐसे लॉलीपॉप वाला दे दो, तो लॉलीपॉप में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जहां पे मिनिमम और मैक्सिमम को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो। तो इसको मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड को हम लोग MXP बोलेंगे और मिनिमम का MNP, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। अब मिनिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन हो गया, रीऑर्डर पीरियड, सारी चीजें हम लोग यहां पर डिस्कस कर ली। अब हमें क्या करना है, लेवल निकालना है। तो लेवल लेवल लेवल, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे रीऑर्डर लेवल। कभी भी याद रखो, सबसे पहले क्या निकालना है, रीऑर्डर लेवल। ये रीऑर्डर लेवल होता क्या है कि ऐसे कौन से लेवल पर हमें क्या करना है, माल को बेचना है, या ऐसे कौन से लेवल पर हमें माल को क्या करना है, खरीदना है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, रीऑर्डर लेवल निकालेंगे। तो रीऑर्डर लेवल। अब रीऑर्डर लेवल जो होता है वो कौन से बेसिस पर डिपेंड होता है, ये डिपेंड होता है मैक्सिमम कंजम्पशन और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। किस पर डिपेंड होता है ये, मैक्सिमम कंजम्पशन और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। क्या बोला बेटा, मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम पीरियड, समझा। मैक्सिमम छोड़ो, नहीं तो पता चला मल्टीप्लाई में भूल गए। मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम पीरियड। तकलीफ, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला समझा, मैक्सिमम कंजम्पशन मैक्सिमम पीरियड, ये दोनों को क्या करने का आपस में, मल्टीप्लाई। तो आपको क्या मिलेगा, रीऑर्डर लेवल। क्या मिलेगा, रीऑर्डर लेवल। सेकंड आपको निकालना पड़ेगा मैक्सिमम लेवल। कौन सा लेवल, मैक्सिमम लेवल। तो मैक्सिमम लेवल के लिए क्या फॉर्मूला है, रीऑर्डर लेवल। क्या, ROL। ROL मतलब रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी।
रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। अच्छा, ये रीऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है? जो क्वेश्चन में अपने को दिया रहेगा कि रीऑर्डर क्वांटिटी, ये क्वेश्चन में दिया होता है। वापस बोल रहा हूं, मैक्सिमम लेवल में क्या करेंगे? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन, ठीक है, मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। समझा क्या क्या बोला मैंने? वापस बोल रहा हूं, मैक्सिमम लेवल के अंदर हम लोग क्या करेंगे? मैक्सिमम लेवल के अंदर क्या करेंगे? रीऑर्डर लेवल, ठीक है, रॉक एंड रोल, मिन्सी बोल, ठीक है, ठीक है, मिन्सी, मिन्सी मतलब, ठीक है, रॉक एंड रोल, रॉक मतलब ROQ, रीऑर्डर क्वांटिटी रीऑर्डर लेवल माइनस मिन्सी मतलब मिनिमम कंजम्पशन इनटू पीरियड। सिंपल, ठीक है, फॉर्मूला याद हो जाएगा आराम से। मैक्सिमम लेवल का रॉक एंड रोल मतलब ROQ प्लस ROL माइनस मिनिमम, क्योंकि मैक्सिमम निकाल रहा है तो मिनिमम वाले को क्या करने का? माइनस करने का। और थर्ड निकालने का मिनिमम लेवल, क्या निकालने का बेटा? मिनिमम लेवल। वापस बोल रहा हूं, रीऑर्डर लेवल निकालने के लिए हम लोग को मैक्सिमम देखने का, क्या देखने का? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम पीरियड। मैक्सिमम लेवल निकालने के लिए ROL, रॉक एंड रोल, ROQ मतलब रीऑर्डर क्वांटिटी प्लस रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम पीरियड। और मिनिमम लेवल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? रीऑर्डर लेवल, यानी यही, इसी को बेस लेना है, ठीक है। रीऑर्डर लेवल में से एवरेज कंजम्पशन जो हम लोगों ने यहां पे निकाला ना, एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पीरियड, दोनों को क्या करेगा? माइनस। मतलब मिनिमम लेवल के लिए क्या लिखोगे? खाली रीऑर्डर लेवल। क्या लिखोगे? रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज पीरियड। और अगर आपके पास मिनिमम और मैक्सिमम लेवल आ गया तो आप एवरेज लेवल निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2, हो गया आंसर। मैक्सिमम लेवल कैसे निकालने का? सॉरी, एवरेज लेवल, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। क्लियर? डिफिकल्टी ये आपको फर्स्ट लेवल के टाइप के क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेगा। वापस बोल रहा हूं, ध्यान दो। लेवल के लिए, लेवल के अंदर आपको ये 4 चीजें दिया निकालने के लिए कहेगा, जिसमें से रीऑर्डर लेवल बोल सकता है, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज लेवल। अब देखो, आपने को रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम पीरियड दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। मैक्सिमम कंजम्पशन कैसे दिया रहेगा? कि पीरियड पे दिया रहेगा 3 to 5 वीक्स, 3 to 5, तो 3 हो गया आपका मिनिमम टाइम पीरियड और 5 हो गया आपका मैक्सिमम, तो मिनिमम और मैक्सिमम आपको मिल गया। अलग से क्या दिया रहेगा? मिनिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन दिया रहेगा। अच्छा, अगर मुझे रीऑर्डर लेवल निकालने के लिए बोला है तो मुझे सिर्फ 2 ही इंफॉर्मेशन काम किए। कौन से? मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम पीरियड, 2 ही काम किए ना। तो इसका मतलब बाकी सबको क्या करने का? इग्नोर, कंफ्यूज नहीं होने का। मैक्सिमम लेवल बोला तो रॉक एंड रोल, एंड बोला मतलब प्लस, रॉक एंड रोल माइनस। अब मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो मिनिमम लेने का, क्या लेने का? मिनिमम, मिन्सी पी, मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम पीरियड, तो क्या हो गया मेरा? मैक्सिमम लेवल आ गया। अब मेरे को मिनिमम लेवल निकालना है तो ROL तो रहेगा ही, मैक्सिमम ले नहीं सकता, तो बचा गया एवरेज, तो एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज पीरियड। सिंपल। अब मेरे पास मिनिमम आ गया, मेरे पास मैक्सिमम आ गया, उसका एवरेज निकाल तो एवरेज लेवल हो जाएगा। दैट्स इट। क्लियर? तो इन्वेंटरी मैनेजमेंट में पहला जो क्वेश्चन आएगा वो लेवल के टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा होता है डिसीजन मेकिंग के हिसाब से। किसके हिसाब से? डिसीजन मेकिंग के हिसाब से होता है। अब ये डिसीजन मेकिंग को हम चार्ट बेसिस क्यों बोलते हैं वो भी बता देता हूं। क्योंकि पहले अगर आप थियोरेटिकल क्वेश्चन करोगे, अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे तो आपको एक चार्ट बनाने आता था और वो चार्ट के बेसिस पर आप डिसीजन लेते थे कि कौन सा हमें ऑर्डर देना चाहिए। बट अब MCQ है तो हमको क्या करने का है? चार्ट बेसिस को हम डिकोड करेंगे, मतलब जो स्टेप हमको वहां दिया होता था वही चीज हम यहां पर फॉलो करेंगे, लेकिन अब फॉर्मूला में। मतलब क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा EOQ का फुल फॉर्म इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। बेटा कभी कभी बोला ना बच्चों को खुश करने के लिए, EOQ स्टैंड्स फॉर
स्टैंड फॉर मतलब फॉर, उसका फुल फॉर्म बताओ, तो फुल फॉर्म में क्या आएगा? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। लो 2 नंबर लेके जाओ, कम से फेल तो नहीं होना चाहिए। अगर वो भी गलत आ गया तो जल चुल्लू भर डूब, पानी में डूब मरो। अगर ईओक्यू का फुल फॉर्म अगर गलत हो गया तो, क्योंकि जहां जहां पर फुल फॉर्म है ना वो सारी चीजें आपको एटलीस्ट बेसिक याद रहना चाहिए। ईओक्यू बोला है मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, क्या पता ऑब्जेक्टिव में क्या पूछ ले, तो कहीं कहीं पे शॉर्टकट नहीं। जैसे ये सारे शॉर्टकट्स मैंने बनाए, आपको आरओक्यू का फुल फॉर्म नहीं पूछेगा, आपको आरओपी का फुल फॉर्म नहीं पूछेगा, आपको आरओएल का फुल फॉर्म नहीं पूछेगा, क्योंकि वो फॉर्मूला का एक पार्ट है। लेकिन ईओक्यू क्या है वो निकालने बोला, तो वो एक कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये सारे फॉर्मूला याद कराने के लिए मैंने रॉक एंड रोल बोला, मतलब रॉक असली में नहीं है, वो फॉर्मूला का पार्ट है, उसको सिंपल तरीके से याद कराने के लिए। दूसरा, आपको यहां पर निकालने के लिए बोलेगा, जैसे एक चार्ट होता था, पहले मैं चार्ट बना देता, अदरवाइज समझ जाओगे कैसे निकालना है। हम क्या करते थे, अगर हमें कोई सम दिया होता था तो हम पहले ऊपर लिखते थे हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लिखते थे, ऊपर टॉप पर हमारा सबसे पहले यहां पर आता था एवरेज एनुअल कंजम्पशन। एनुअल कंजम्पशन, हमने कितना कंजम्पशन किया वो लिखते थे यहां पर, उसमें मल्टीप्लाइड करते थे परचेज प्राइस को। परचेज प्राइस को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक अमाउंट मिलता था, उस अमाउंट को हम कहते थे परचेज कॉस्ट। क्या कहते थे हम लोग? परचेज कॉस्ट। तो बेटा अगर 2 मार्क के सब के लिए आया तो एनुअल कंजम्पशन और परचेज प्राइस कराने का मल्टीप्लाई, तो क्या मिल जाएगा? परचेज कॉस्ट। ये एक पार्ट हो गया, ये भी एमसीक्यू का एक हिस्सा बन सकता है। दूसरा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालते थे? नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करते थे, एनुअल कंजम्पशन में ईओक्यू को डिवाइड करते थे। तो ये एक और पार्ट बन गया, यानी क्वेश्चन में आपको देगा एनुअल कंजम्पशन 5000, ईओक्यू देगा आपको 500। सिंपल, एनुअल कंजम्पशन दिया 5000, ईओक्यू दे दिया 500, ठीक है। और उसके बाद बोलेगा मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर का ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना होगा, तो यहां पर अपने को बोल देगा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज 10 रुपीज। कितना? 10 रुपीज। तो बताओ इसका ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा? क्या होगा ऑर्डरिंग कॉस्ट? हम अगर चार्ट फॉलो करते तो हमको पता था नंबर ऑफ ऑर्डर डिवाइडेड बाय और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम। समझा? नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल सकते हैं हम लोग, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्वेश्चन में दिया रहेगा, मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम मिल गया। अब देखो, अगर मेरे को एमसीक्यू बोला तो मुझे बोलेगा कि ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम निकालो, तो बेटा कैसे निकालने का? नंबर ऑफ ऑर्डर मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो सर नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालने का बताया अभी मैंने, एनुअल ऊपर ईओक्यू नीचे इनटू ऑर्डरिंग 10 रुपया, तो एनुअल हो गया 5000, ईओक्यू हो गया मेरा 500 मल्टीप्लाइड बाय 10। कैलकुलेटर पे बेटा आराम से कर दोगे, हो गया। समझा? तो ऐसा, यानी जो चीज हमने चार्ट में सीखी वही चीज हमको यहां पर यूज करने के लिए देगा, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं देता है। ये ऑर्डरिंग का हो गया। थर्ड हमको बोलेगा कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट, तो कैरिंग कॉस्ट के लिए सबसे पहले बोलेगा एवरेज इन्वेंटरी। क्या बोलेगा? एवरेज इन्वेंटरी। तो बेटा एवरेज इन्वेंटरी का मतलब होता है ईओक्यू का हाफ। ईओक्यू का हाफ। तो ऐसा कंफ्यूज नहीं, यहां पे इसलिए बाजू में मैंने लिख दिया, ये जो चीजें मैंने लिख रहा हूं ये सारी चीजें आपको यहां पर रिलेट करना है। मल्टीप्लाइड में आपको कैरिंग कॉस्ट देगा, कैरिंग कॉस्ट मल्टीप्लाइड कर दो तो आपको मिलेगा कैरिंग कॉस्ट पर एनम। हो गया। हम अगर चार्ट करते थे तो इसका तीनों का टोटल करते थे, यानी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में क्या करते थे, ये परचेस कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट तीनों को ऐड करके लिखते थे। तो हो सकता है आपको टोटल कॉस्ट निकालने के लिए बोल दे कि आपका परचेसिंग कॉस्ट एनुअल कंजम्पशन 5000, ठीक है, परचेसिंग कॉस्ट 10 रुपया, तो 5000 इंटू 10 कितना हो गया? 50,000 प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट बोला यहां पे 5000 रुपीज, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम बोला बेटा, पर एनम। हम जब निकाल रहे तो एनुअल कंजम्पशन मतलब पूरे साल का निकाल रहे, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट भी पूरे साल का दिया होना चाहिए। अगर एक ऑर्डर का दिया है इसका मतलब आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझा? और उसके बाद आपको एवरेज इन्वेंट्री। क्लियर? और सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि ये अगर चार्ट आपको फॉलो करने पर तो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना। और ये कंफर्म मेरे अंदर के अंतरात्मा कहते हैं कि ईओक्यू का एक सम कंफर्म आएगा। या तो वो पूछेगा ईओक्यू स्टैंड्स फॉर
या तो ईओक्यू का फॉर्मूला लगाने के लिए बोलेगा। ईओक्यू का सिंपल फॉर्मूला होता है बेटा ईओक्यू इज इक्वल टू 2AOC, दैट्स इट। 2AOC मतलब √2, A मतलब एनुअल कॉस्ट कंजम्पशन, O मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, C मतलब कैरिंग कॉस्ट। A फॉर एनुअल कंजम्पशन, O फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट और C फॉर कैरिंग कॉस्ट। ये तीनों देगा, फॉर्मूला में पुट करो, ईओक्यू आ गया, दैट्स इट। या तो ईओक्यू का 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कंफर्म आने के चांसेस है। समझा? स्टोर लेजर वाला पार्ट हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि आएगा भी नहीं। ठीक है, तो यहां पर हमको लिफो, फिफो और वेटेड एवरेज फिलहाल के लिए तो पढ़ना नहीं है। ठीक है, समझा? लेवल के लिए ये फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे और डिसीजन मेकिंग के लिए ये। तो इसमें एमसीक्यू के लिए क्या पूछ सकता है, तो मैंने बताया ईओक्यू वाला लेवल आपको पूछ सकता है। दूसरा, नंबर ऑफ ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर का अगर फॉर्मूला आपको याद है, एनुअल कंजम्पशन दे दिए, देखो कंफ्यूज कितना कर सकता है। एनुअल कंजम्पशन दे दिया, ऑर्डरिंग कॉस्ट दे देगा, कैरिंग कॉस्ट दे देगा और बोलेगा आपको ऑर्डर क्या निकालने के लिए, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम। तब आप क्या करोगे, पूरा कैलकुलेट करोगे। कैसे? पहले एनुअल कंजम्पशन दिया है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम दिया है क्या, नहीं, पर ऑर्डर दिया रहेगा। कैसे दिया रहेगा, पर ऑर्डर। और कैरिंग कॉस्ट तो AOC के बेसिस पर पहले ईओक्यू निकालोगे और फिर उस ईओक्यू का ये फॉर्मूला में पुट करके आप लोग निकाल दोगे। सिंपल, यानी ईओक्यू वहां पर इंपॉर्टेंट रहेगा आपको निकालने के लिए, क्योंकि यहां पर ईओक्यू इंपॉर्टेंट है ना। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको क्या करने का, ईओक्यू निकालना ही है। जब ईओक्यू कैसे निकलेगा, 2AOC, तो AOC, A मतलब एनुअल कंजम्पशन, O मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, C मतलब कैरिंग कॉस्ट, उसके बेसिस पर ईओक्यू निकाला। ओके, अब आपको निकालना ऑर्डरिंग कॉस्ट या आपको निकालना है नंबर ऑफ ऑर्डर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर अब जाकर आप निकाल सकते हो। एनुअल कंजम्पशन ऊपर रखा, ईओक्यू अपने नीचे रख दिया, खत्म। और 2 नंबर का सम बोलेगा तो 2 नंबर के लिए 2 स्टेप में, एक में ईओक्यू निकाला, दूसरे में वैल्यू निकाला, खत्म हो गया। तो 2 मार्क के लिए ऐसे सम छोटे छोटे पूछे जाएंगे, तो ऐसा कंफ्यूजन होने का जरूरत नहीं है। आपको बोलेगा एवरेज इन्वेंटरी निकालो, ए दिया है, ओ दिया है, सी दिया है और बोला है कैलकुलेट एवरेज इन्वेंटरी। कैसे निकालोगे, AOC के बेसिस पर ईओक्यू निकालो और ईओक्यू का हाफ कर दो, एवरेज इन्वेंटरी आ गया। सिंपल, यानी AOC वहां पर आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिया है क्या, वहां पर आपको डायरेक्ट करा कि भाई पहले ईओक्यू निकाल, बाद में सारी चीजें आएगी आपको। ठीक है, हो जाएगा वैसा। क्लियर?